यहाँ से लाइट ठीक है। हाँ नेट अब सही है क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनको इस बात का गुस्सा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक उनसे आइंदा जो आम इंतखाबात होने हैं उनसे मुताल्लिक़ अभी तक किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया है, इंतहाई इजहार बरहमी किया है और उनसे कहा है कि वो 20 फरवरी को उनके साथ हंगामी तौर पर एक इजलास करें ताकि आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुशावरत की जाए। सदर मुमलिकत ने अपने जो ख़त है उसमें इस बात का तज़किरा किया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी आइनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इंतहाई ये जो अहम मामला है इलेक्शन का, इंतखाबात का, इसके ऊपर मुशावरत करनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट से मुताल्लिक़ जो फ़ैसले हैं उनका भी ज़िक्र किया है और कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक ख़त लिखा था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को और उस ख़त का भी ज़िक्र किया है और उन्होंने इस बात के ऊपर अफसोस का भी इजहार किया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक उनसे इस इंतहाई अहम मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की। और सदर मुमलिकत ने उनको इस अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए ये कहा है कि वो 20 फरवरी को फ़ौरी तौर पर और हंगामी बुनियादों पर उनके साथ मुशावरत का आगाज़ करें। सदर मुमलिकत जो है वो इससे ये दिखाई दे रहा है कि वो उनको आम इंतखाबात कराने की और इंतखाबात कराने की बहुत जल्दी है। इस सिलसिले में मैंने कानूनी जो माहिरीन हैं, आइनी माहिरीन हैं, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत जारी कर सकते हैं कि वो हंगामी तौर पर 20 फरवरी को उनके पास पहुँचें और आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ उनके साथ मुशावरत करें। तो पाकिस्तान के जो नामवर कानूनी और आइनी माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि सदर मुमलिकत इस तरह की हिदायत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है ये एक आइनी इदारा है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है ये भी एक आइनी ओहदा है। तो सदर मुमलिकत इस तरह एक जो जमहूरी मुल्क होता है उसमें इस तरह की हिदायत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को जारी नहीं कर सकते कि आप फौरी तौर पर आएँ और मेरे दफ्तर पहुँचें और ताकि हम देखें कि आम इंतखाबात कब कराने हैं, किस तरह उनके इंतज़ामात कराने हैं। आइन के आर्टिकल 48(1) और 48(2) आर्टिकल 48(1) और 48(2) 48(1) और 48(2) का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर इन दो आर्टिकल्स को आप पढ़ लें तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत जो है वो इस तरह के मामलात में सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म की हिदायत पर, वज़ीर आज़म की जो मुशावरत होती है, एडवाइस होती है, उसके ऊपर इस तरह की अहकामात जारी कर सकते हैं। काबीना अगर इस तरह की कोई एडवाइस सदर मुमलिकत को दे तो वो इस तरह के अहकामात जारी कर सकते हैं, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि काबीना का हिस्सा होते हैं उनकी तरफ से अगर कोई ऐसी एडवाइस आए तो सदर मुमलिकत इस तरह के अपने अहकामात और आर्डर्स एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि इस वक्त काबीना मौजूद है, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, तमाम वफाकी वज़रा मौजूद हैं, वज़राए मुमलिकत काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन पूरी काबीना की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से सदर मुमलिकत को फ़िलहाल ऐसी कोई एडवाइस नहीं पेश की गई कि वो आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुशावरत शुरू कर दें, क्योंकि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना उस वक्त एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजते हैं जब कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील किया गया तो उस वक्त एक एडवाइस सदर मुमलिकत के पास गई थी। तो वो एडवाइस ये थी कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए और आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। उस एडवाइस के ऊपर सदर मुमलिकत ने अमल किया था, लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली मौजूद है, वफाक में हुकूमत मौजूद है, वज़ीर आज़म मौजूद हैं और पूरी काबीना भी मौजूद है, लेकिन सदर मुमलिकत को ये जल्दी है कि वो मुल्क में आम इंतखाबात कराना चाहते हैं।
हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कल जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत की आप देखें मुद्दत जो है वो आइनी मुद्दत अगस्त 2023 में पूरी हो रही है। अब एक हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी नहीं हुई, उससे पहले आम इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कैसे मुशावरत कर सकते हैं। आइनी और कानूनी जो माहिरीन हैं वो तो इसको गैर कानूनी करार दे रहे हैं, और इस पे आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में भी बहस जारी रहेगी और इसकी तशरीहात भी अदालत में आना शुरू हो जाएंगी। मुख्तलिफ जो हल्के हैं कानूनी और आइनी माहिरीन इसके ऊपर मज़ीद तशरीहात करेंगे, लेकिन फ़ौरी तौर पर जो हमें रिस्पांस मिला है वो यही है कि सदर मुमलिकत को ये इख्तियार नहीं है कि वो एक आइनी ओहदेदार को, एक आइनी इदारे को इस तरह कि एक डिक्टेटरशिप के तौर पर एक ऐसी हिदायत जारी करें कि आप फ़ौरी तौर पर 20 फरवरी को मेरे दफ्तर पहुँचें और वहाँ पहुँचें ताकि मैंने आपसे आम इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत शुरू करनी है। ये जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान में और जमहूरी हुकूमत अभी मौजूद है, वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, वज़रा भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट भी मौजूद है। अगरचे पंजाब और जो KP की असम्बली है वो तहलील हो चुकी हैं, लेकिन एक निज़ाम है जो काम कर रहा है, और जब तक आइनी मुद्दत पूरी नहीं होती उससे पहले आम इंतखाबात से मुताल्लिक कैसे मुशावरत सदर मुमलिकत कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कल सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जब उन्होंने आम इंतखाबात या फिर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उससे मुताल्लिक भी अपना जो प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, उसको शुरू करने के लिए कहा, तो फ़ौज ने उनको कहा कि वो आम इंतखाबात के लिए फ़ौरी तौर पर कोई सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर सकते, हुकूमत पाकिस्तान उनको कोई फ़ंड्स फ़राहम नहीं कर सकती, अदलिया जो है वो उनको ROs फ़राहम नहीं कर सकती। तो ये बातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में भी कही हैं और ये तहरीरी तौर पर भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ये चाहते हैं कि वो 20 फरवरी को उनके दफ्तर आएँ ताकि आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत शुरू की जाए। हालांकि अभी आइनी जो मुद्दत है हुकूमत की वो बाकी है, लेकिन सदर मुमलिकत जैसे मैंने कहा उनको शायद ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम और मुतहर्रिक कारकुन रहे हैं, और जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी मुखालफिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब भी ये समझते हैं कि सदर मुमलिकत जो हैं वो एक गैर जानिबदार किरदार अदा करने की बजाय PTI के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि सदर मुमलिकत को पहले अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि सदर मुमलिकत सिर्फ एक पार्टी के नहीं होते बल्कि वो तमाम पार्टियों के होते हैं और वो वफाक की अलामत होते हैं। तो मौजूदा हालात में जब कोई ना कोई वसाइल हैं, जब हुकूमत भी मौजूद है, तो कैसे फ़ौरी तौर पर आप आइंदा इंतखाबात की जो मुशावरत है वो शुरू कर सकते हैं। ये सवालात हैं जिनके जवाब हमें आइंदा दिनों में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।